राइट टू प्रोटेस्ट, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। क्या आपको राइट टू प्रोटेस्ट है या नहीं, आप हड़ताल कर सकते हो या नहीं, क्योंकि अभी आए दिन देखा जाता है कि राइट टू प्रोटेस्ट लोग बोलते हैं, फिर वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं इतना प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए ख़राब हो जाता है। इसलिए राइट टू प्रोटेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी, नॉट इन अ सिंगल पेज, कि राइट टू प्रोटेस्ट मिला है सिटीजन्स को। फिर राइट टू प्रोटेस्ट की बात कहाँ से आती है और राइट टू प्रोटेस्ट है या नहीं। इस वीडियो में आगे जाने से पहले अब्राहम लिंकन की एक बात याद आती है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और यहाँ पे प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? पीपल। और लोगों के पास हक है डिसेंट देने का, लोगों के पास हक है अपना गुस्सा जाहिर करने का। राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रोटेस्ट जो है वो हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट रही है। बहुत पहले से ही, जब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट। इवन आज तक आपको हर बार हर जगह कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट ज़रूर मिलेगा। और ये प्रोटेस्ट करते हुए लोग होते कौन हैं? वो वही होते हैं जिनको कुछ पॉलिसीज़ पसंद नहीं आती, जो उन पॉलिसीज़ को चेंज करवाना चाहते हैं, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहते हैं, और वो फिर सरकार से प्रोटेस्ट करते हैं। वो सरकार से अपनी मांग इसी तरह से रखते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपनी बातों को मनवाने का। प्रोटेस्ट का रिजल्ट बहुत अलग अलग हुआ है। जैसे बहुत बार न्यू स्टेट्स फॉर्म किए जाते हैं, उनका बेसिस भी प्रोटेस्ट होता है। मतलब प्रोटेस्ट करते हैं लोग, उसके बाद उनकी बातों को सीरियसली लिया जाता है, माना जाता है। बहुत सारे लॉज आते हैं प्रोटेस्ट के कारण ही, और ये वही प्रोटेस्ट है जो हमारे सोसाइटी को एक नई तरफ ले जाते हैं। तो राइट टू प्रोटेस्ट हमें मिलना चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू प्रोटेस्ट। बट उन्होंने एक शब्द को और बोला है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। अब ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? अब अगर हम लोग हिस्टोरिकली भी देखें तो जो भी प्रोटेस्ट होते थे उनमें वायलेंस अगर हो जाता था तो उस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता था। उस समय की गवर्नमेंट उसे दबा देती थी और उस वायलेंस के नाम पे ही दबा दिया जाता था। इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो बाकी के लोगों को भी ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। कि राइट टू प्राइवेसी भी नहीं है, पूरे डेमोक्रेसी में ढूंढ लो, वो 21 में मिलती है। उस तरह से राइट टू प्रोटेस्ट भी नहीं है, ढूंढ लो पूरे बुक में, कहीं नहीं मिलेगी। वो आपकी छुपी हुई है आर्टिकल 19 के अंदर, मतलब राइट टू फ्रीडम में। 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), अगर आप तीनों को एक साथ में देखोगे और समझोगे कि एक प्रोटेस्ट से इनको कैसे रिलेट किया जा सकता है, तो हाँ, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे क्लैरिफिकेशन दे दी है। वन स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करती है, किसी भी प्रोटेस्ट में उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, वो जरूर करते हैं। 1A वहाँ से फुलफिल हो गया। 1B अगर जाने तो 1B बोलता है पीसफुल असेंबली विदाउट एनी आर्म्स। अब पीसफुल असेंबली होती है और आर्म्स वहाँ नहीं होने चाहिए। अगर आर्म्स पाए गए प्रोटेस्ट में तो सरकार जरूर उसे दबा देगी, एडमिनिस्ट्रेशन उसे जरूर दबा देगी। जो प्रोटेस्ट होते हैं वो किसी एसोसिएशन के अंडर होते हैं, किसी ट्रेड यूनियंस के अंदर होते हैं, या फिर लोग खुद से ही एक यूनियन बना लेते हैं। तो उस चीज़ को फॉर्म करने का भी राइट है आर्टिकल 19(1)(c) के अंडर में। तो इस तरह से राइट टू प्रोटेस्ट हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ। बट वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपको सॉवरेनिटी नहीं तोड़नी है, इंटेग्रिटी नहीं तोड़नी है, दूसरे कंट्रीज से जो फ्रेंडली रिलेशन है उन पे असर नहीं होना चाहिए, और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी वो भी सेफ रहे, उसका भी ख्याल रखना होता है। एवरीथिंग हैज़ अ थ्रेशोल्ड, कुछ थ्रेशोल्ड होता है हर चीज़ का। अगर वो थ्रेशोल्ड पार कर दिया प्रोटेस्टर्स ने, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाने लग गए, पब्लिक प्रॉपर्टी तहस नहस कर दी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हाईवेज ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, ट्रेन्स जलाई जा रही हैं, बसेस जलाई जा रही हैं। तो उस जगह पर पुलिस अपना फोर्स यूज़ करेगी और ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करें, बट उनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस को इनडेफिनिट टाइम के लिए ऑक्यूपाई कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन अपना फोर्स यूज़ करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि एक बैलेंस बना रहना चाहिए। प्रोटेस्टर्स को ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ऐसा राइट नहीं है कि जहां प्रोटेस्ट हुआ वहां जाकर के अपना कोर्सन दिखाने लगे, अपनी फोर्स दिखाने लगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेस्टर्स और कॉमन सिटीजन्स, इन तीनों को बैलेंस एक बना करके रखना होगा। जहां पर राइट्स आती हैं वहां ड्यूटीज़ भी आती हैं। अगर आपको राइट टू प्रोटेस्ट मिला है तो वहां पे आपकी ड्यूटी भी है कि आप सेफगार्ड करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाओ, और आप दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी ध्यान में रखो। आपके प्रोटेस्ट करने से कहीं दूसरे के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज ना हो जाएं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा, इसलिए एक वर्ड यूज़ किया गया, पीसफुल प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट को दबाया तभी जा सकता है जब वहाँ पे वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं हुआ। अगर वो प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा तो प्रोटेस्ट को नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि उस जगह पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बन जाएगा। हमारे ह्यूमन राइट्स वाले वो लोग जरूर उस जगह पर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे। तो आपने वीडियो में यही सीखा कि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, बट एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अंदर ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप ऐसे ही और वीडियोज़ फ्यूचर में पाते रहो। थैंक यू।